कालू जी, इस महंगाई के जमाने में घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। हाँ गौरी जी, मेरी तनख्वाह से तो पूर्ति ही नहीं पड़ती। जैसे कमा कर लाता हूँ सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। पता नहीं कहानियों में कैसे होता है, गरीबों को जादुई चीजें अचानक ही मिल जाती हैं। मेरी तो आधी उम्र निकल गई परंतु आज तक कोई जादुई चीज नहीं मिली। गौरी जी, ये सब असल जिंदगी में नहीं होता। ऐसा तो सिर्फ कहानियों और नाटकों में ही होता है। असली जिंदगी तो कमा कमा कर ही काटनी पड़ती है। कालू और गौरी ऐसे बातें ही कर रहे थे कि एक पास वाला पेड़ उनकी सारी बातें सुन रहा था। लगता है आप दोनों बहुत गरीब हो, तभी ऐसे बातें कर रहे हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और आप अपनी इच्छा मुझसे मांग सकते हो। हाँ पेड़ जी, हम दोनों बहुत गरीब हैं। मैं तो कब से सोच रही हूँ कि हमें कोई जादुई चीज मिले जो इस महंगाई के जमाने में हमारी कुछ मदद कर सके। हाँ गौरी, मैं आप दोनों की कई दिनों से बातें सुन रहा था। आप दोनों काम से लौटकर यहीं बैठकर ऐसी बातें करते हो तो मुझसे आपकी गरीबी देखी नहीं गई। आप जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। गौरी जी, हमें क्या मांगना चाहिए? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कालू जी, हम एक बड़ा घर मांग लेते हैं। अगर घर होगा तो हमारे पास सब कुछ होगा। हाँ गौरी जी, घर ही ठीक रहेगा। पेड़ जी, हमें एक बड़ा घर चाहिए और घर ऐसा होना चाहिए जो इस जंगल में किसी के भी पास नहीं हो। ठीक है गौरी कव्वी, अब आप बेफिक्र होकर घर जाओ, आपका बड़ा घर तैयार मिलेगा। यह सुनकर कालू कौवा और गौरी कव्वी खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। गौरी जी, ये घर कितना अच्छा है। मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा घर कभी हमारा होगा। धीरे बोलिए कालू जी, अगर किसी दूसरे पक्षी को पेड़ के बारे में पता चल गया तो वो इससे भी बड़ा घर मांग लेगा। फिर हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। वह दोनों ऐसे ही बातें करके सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। कालू और गौरी दोबारा उसी पेड़ के पास चले जाते हैं। अब आप दोनों को क्या चाहिए जो इतनी सुबह सुबह यहाँ आना पड़ा? पेड़ जी, आपने हमें बड़ा घर तो दे दिया लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, तो मैं चाहती हूँ आप हमें ढेर सारे पैसे दे दो। ठीक है गौरी कवि, मैं अभी आपकी ये इच्छा पूरी करता हूँ। यह कहकर पेड़ सोने के सिक्कों से भरा मटका गौरी को दे देता है, जिसे देखकर गौरी कवि बहुत खुश होती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। कालू जी, अब हमें जिंदगी भर कभी कमाना नहीं पड़ेगा। पेड़ ने तो हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। हाँ गौरी जी, अब मैं सारे दिन आराम ही किया करूँगा। कालू जी, मैं तो सोच रही हूँ मुझे पेड़ से अपने लिए ढेर सारे गहने मांग लेने चाहिए, फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है गौरी जी, कल हम उस पेड़ के पास चलते हैं और आप ढेर सारे गहने मांग लेना। फिर वह दोनों अगले दिन पेड़ के पास चले जाते हैं। कहो गौरी, अब किस चीज की कमी रह गई जो आज भी आपको यहाँ आना पड़ा? पेड़ जी, मेरे लिए ढेर सारे सोने के गहने दे दो, फिर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर पेड़ गौरी कव्वी को गहनों से भरा बक्सा दे देता है, जिसे लेकर गौरी कव्वी अपने घर आ जाती है। धन दौलत, गहने और बड़ा घर है हमारे पास। अब तो इस जंगल के राजा बन गए हम। हाँ कालू जी, अब हमसे ज्यादा अमीर कोई दूसरा पक्षी नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ अब हमें उस पेड़ को काट देना चाहिए। गौरी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? पेड़ ने हमें इतना कुछ दिया, अब उसे काटना क्यों चाहती हो? कालू जी सोचो, अगर वो पेड़ किसी और पक्षी के हाथ लग गया तो वो भी हमारी तरह अमीर बन जाएगा, फिर हमारी इस जंगल में क्या वैल्यू रह जाएगी। नहीं गौरी जी, ये बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में हमें भी तो उस पेड़ की दोबारा जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसे काटना ना चाहें। लेकिन गौरी कव्वी कालू कव्वे की एक भी बात नहीं सुनती और कुल्हाड़ा लेकर उस पेड़ को काटने चली जाती है।
ये कुल्हाड़ा लेकर क्यों आई हो? अब क्या आपको लकड़ियाँ काटनी है इस जंगल से? नहीं पेड़ जी, मैं इस कुल्हाड़े से आपको ही काटने आई हूँ। क्यों गौरी कवि, आप मुझे काटना क्यों चाहती हो? मैंने तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। आप मेरी तरह किसी और पक्षी की इच्छा पूरी ना कर सको, इसीलिए तो आपको काटने आई हूँ। गौरी कवि की ऐसी बातें सुनकर पेड़ डर जाता है और उससे विनती करने लगता है, गौरी कवि मुझे ना काटो, मैं भविष्य में दोबारा आपके काम आ सकता हूँ, कृपया कर कर मुझ पर ऐसा जुल्म ना करो। लेकिन गौरी कवि उस पेड़ की एक भी बात नहीं सुनती और उसे काट देती है। अब हुआ ना काम पूरा, इस जंगल में मुझसे ज्यादा अमीर कोई दूसरा पक्षी नहीं होगा। इस तरह से वह पेड़ को काटकर हंसी खुशी अपने घर आ जाती है और बड़े ही आराम की जिंदगी बिताने लगती है। कालू जी, मैं सोच रही हूँ अब हमें अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, फिर हमारा बेटा जंगल के सभी पक्षियों से ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। हाँ गौरी जी, ये तो आपने एकदम सही सोचा है। हम अपने बेटे बबलू को विदेश भेजने की तैयारी करते हैं। मम्मी, मैं विदेश जाना नहीं चाहता, मेरा आपके बिना मन नहीं लगेगा। बेटा, आप कुछ बन सको इसीलिए तो आपको दूर भेज रहे हैं, और जब भी हमारी याद आए तो फोन पर बातें कर लिया करना। हाँ बबलू बेटे, आप कुछ बनकर ही लौटना और हम आपके अच्छे जीवन की प्रार्थना करेंगे। फिर गौरी और कालू बबलू को ढेर सारे रुपए देकर विदेश भेज देते हैं। बबलू की दोस्ती वहाँ पर अमीर पक्षियों से होती है और वह अपने नए दोस्तों पर खूब सारा खर्चा करता। बबलू, आज की पार्टी तो गजब थी, आज तक मैंने ऐसी पार्टी कहीं नहीं देखी। हाँ यार, अपना बबलू कोई ऐसे वैसे घर से है जो खर्चा करने से डरे, लाखों रुपए खर्च किए हैं इस पार्टी पर। अरे दोस्तों, आप पैसे की बातें ना किया करो, मेरे मम्मी पापा सबसे अमीर पक्षी हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है मुझे। इस तरह से बबलू हर महीने अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर पैसे ले आता है और उन्हें अपनी अय्यासियों पर खर्च करता। बबलू बेटे, आप इतने सारे रुपए को कहाँ खर्च करते हो? आपको शायद पता नहीं है कि हमारे सारे रुपए खत्म हो चुके हैं। पापा, विदेश में यूं ही पढ़ाई नहीं की जाती, इतने पैसे तो सभी के खर्च होते हैं। आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो, वरना मेरी हवाई मोटर निकल जाएगी। गौरी अपने जेवर बेचकर बबलू को रुपये दे देती है और बबलू ऐसे ही झूठ बोलकर पैसे ले जाता है। गौरी जी, मुझे नहीं लगता आपका बबलू पढ़ाई कर रहा है, हमसे तो ठीक से बातें तक नहीं की, बस पैसे के लिए ही आया था। नहीं कालू जी, विदेश जाकर बच्चों का व्यवहार बदल जाता है, हमारा बबलू बिल्कुल सीधा साधा है, वो हमारे पैसे यूं ही खर्च नहीं करेगा, आप देखना कुछ बनकर ही लौटेगा हमारा बेटा। कालू और गौरी अपने बबलू को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बनने का इंतजार कर रहे थे और इधर बबलू सारे पैसे अपनी अय्यासियों में खर्च कर रहा था। कालू और गौरी बबलू को पैसे दे देकर बिल्कुल पहले के जितने गरीब हो गए थे और गौरी कवि का एक हादसे में पंख टूट गया था। गौरी जी, अब तो आपने बबलू को हमारा खुद का घर बेचकर भी पैसे दे दिए, आखिर कब लौटेगा आपका बेटा बड़ा पक्षी बनकर? कालू जी, मैं फोन करती हूँ बबलू के पास और पूछती हूँ वो कब आ रहा है। ऐसा कहकर गौरी कवि बबलू को फोन करती है। बबलू बेटा, आप जल्दी से घर आ जाओ, मेरा पंख टूट गया है, हमें आपकी अब जरूरत है। मम्मी, पंख टूटा है तो मेरा वहाँ पर क्या काम, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए। लेकिन बेटा, अब हमारे पास इलाज के लिए भी रुपए नहीं हैं। तो मम्मी, मैं वहाँ पर आकर क्या करूँ? मैंने यहाँ पर शादी कर ली है और मेरा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसा कहकर बबलू फोन काट देता है और गौरी कव्वी यह सुनकर रोने लगती है। हमारे बबलू ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं अपने पंख का इलाज कैसे कराऊं? गौरी जी,
अगर आप जादुई पेड़ को ना काटती तो आपका इलाज हो जाता, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब बैठी रहो सारी जिंदगी बिना पंख के। हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हो। मैंने उस पेड़ के साथ बहुत बुरा किया, शायद इसी की सजा मुझे मिल रही है। ये ले कबूतर, मेरी तरफ से जी भरकर मिठाई खा। अरे गौरी बहन, आप मिठाई किस खुशी में बांट रही हो? कालू जी पूरे 5 साल बाद घर लौट रहे हैं, वो भी डॉक्टरी की डिग्रियां लेकर। बस इसीलिए मिठाई बांट रही हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है गौरी बहन, जो कालू भैया डॉक्टर बन गए। वैसे भी हमारे जंगल में कोई डॉक्टर नहीं था, अब हमें इलाज कराने दूसरे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। हाँ टूनी, अब सभी की परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। बड़ा डॉक्टर बना है मेरा कालू, अब इस जंगल में हमारा खुद का अस्पताल होगा। गौरी बहन, कालू को आने में कितनी देर है? मेरा तो बहुत मन कर रहा है उससे मिलने का। बस आते ही होंगे कालू जी। अब मैं चलती हूँ, उनके स्वागत की तैयारियाँ भी करनी है। गौरी बहन, हम भी आपके साथ चलते हैं। आखिर कालू भैया 5 साल के बाद जो लौट रहे हैं, तो उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से होना चाहिए। फिर सारे पक्षी कालू का स्वागत करने गौरी के साथ चले जाते हैं और बड़ी ही धूमधाम से कालू कौवे का स्वागत किया जाता है। यार कालू, तेरे बिना तो ये जंगल बहुत सूना सूना लग रहा था। कालू भैया, आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर बनकर आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह से वे सभी पक्षी कालू का स्वागत करके वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, आपका विदेश का सफर कैसा रहा? और मुझे अपनी डिग्री तो दिखाइए, मैंने इस डिग्री का बहुत इंतजार किया है। गौरी जी, विदेश का सफर तो अच्छा रहा, परंतु मुझे डिग्री नहीं मिली। क्यों कालू जी, आपको डिग्री क्यों नहीं मिली? पैसे कम पड़ गए थे क्या? नहीं गौरी जी, पैसों की कोई बात नहीं होती, बस मैं अच्छे से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मुझे डिग्री नहीं मिली। कालू जी, आपने तो मेरे सपने चकनाचूर कर दिए। इतने सारे पैसे जो मैंने उधार ले लेके आपको दिए थे, वो अब हम कैसे चुकाएंगे? गौरी जी, आप चिंता ना करो, मैं सारे पैसे कमा लूंगा। आप इतने सारे पैसे कैसे कमा पाएंगे? गौरी जी, मैं अपना एक अस्पताल खोलूंगा और पक्षियों का झूठ मूठ का इलाज किया करूंगा। आप मेरे अस्पताल की नर्स बन जाना, फिर हम दोनों खूब पैसे कमाएंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर कालू जी, ये बात हम दोनों के सिवा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर कालू और गौरी अपना अस्पताल खोल लेते हैं। इस तरह से कालू फर्जी डॉक्टर बनकर पक्षियों का इलाज करना शुरू कर देता है। कालू डॉक्टर, मेरे बेटे के पंख में कल से बहुत दर्द हो रहा है, कोई अच्छी सी दवा दो जो बिल्कुल दर्द ठीक हो जाए। हाँ हाँ मिट्ठू तोते, मैं तेरे बेटे के लिए ऐसी दवाई देता हूँ जिससे दर्द एक पल में ही गायब हो जाएगा। कालू डॉक्टर, दवाइयों के पैसे कितने हुए? आप गौरी के पास फीस जमा करवा दीजिए। फिर कालू कौवा दवाई देकर मिट्ठू तोते को घर भेज देता है और फिर इस तरह से कालू छोटे मोटे इलाज करना शुरू कर देता है। ये क्या कालू जी, आप तो मरीजों को सचमुच में ही ठीक करने लगे हैं। उन्हें थोड़ा डराया करो जिससे पैसे ज्यादा कमाए जा सके। अरे गौरी जी, शुरू में हमें अपना व्यवहार बिल्कुल डॉक्टरों के जैसे करना होगा और फीस भी कम लेनी होगी, ताकि जंगल के सभी पक्षी हमारे ही अस्पताल आए। कालू जी, आप बेशक डॉक्टर ना बन पाए हो, परंतु मुझसे ज्यादा चालाक हो गए हो। फिर वह धीरे धीरे अपना विश्वास जंगल में बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कबूतर कालू के अस्पताल आता है। अरे डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे कोई अच्छी सी दवाई दे, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। ठीक है कबूतर, मैं अभी आपका चेकअप करता हूँ, फिर तुम्हें बढ़िया दवाई दूंगा। गौरी जी, जरा कबूतर का चेकअप तो करना। फिर गौरी कौवी कबूतर का चेकअप कर लेती है और कालू के कान में फुसफुसाने लगती है। अरे डॉक्टर साहब,
क्या आया है मेरे चेकअप में, जल्दी से बताएं। कबूतर, तुझे मैं कैसे बताऊं, तू मेरा अच्छा दोस्त भी है और मेरा मरीज भी। मुझे क्या हुआ है कालू, जल्दी बता। ऐसे कहकर मेरी धड़कनें और मत बढ़ा। तुम्हारे पेट के अंदर एक जानलेवा फोड़ा है। अगर समय रहते इलाज ना कराया तो तेरी जान भी जा सकती है। कालू, ये सब अचानक कैसे हो गया? मैं तो कोई छोटा मोटा दर्द समझ रहा था। कबूतर, पहले तो हम भी ऐसा ही समझ रहे थे, लेकिन चेकअप करने से सब बीमारियों का पता चल जाता है। कालू, अब तो मेरा ऑपरेशन ही होगा। नहीं कबूतर, ये फोड़ा तो मैं दवाइयों से ही ठीक कर दूंगा, पर पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। ठीक है कालू, मैं सब पैसे दे दूंगा, आप बस फोड़ा मेरा जल्दी से ठीक कर दें। फिर कबूतर दवाई लेकर वहाँ से चला जाता है। देखा कालू जी, बड़ी बीमारी बताने से ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब आप आगे से सभी के साथ ऐसा ही करना। इस तरह से कालू कौवा और गौरी कौवी पक्षियों को लूटने लगते हैं और किसी को अंदाजा भी नहीं लगता कि कालू एक फर्जी डॉक्टर है। टूनी चिड़िया, मेरे पेट दर्द में तो आराम ही नहीं हो रहा। मैं तो तुरंत ही कालू कौवे से दवा भी लेकर आया, परंतु दर्द तो बिल्कुल पहले के जैसा ही है। कालू भैया, आप दोबारा डॉक्टर के पास जाओ। टूनी चिड़िया, मैं पिछले 2 हफ्तों से कालू के अस्पताल जा रहा हूँ, अब तो मेरे सारे पैसे भी खर्च हो गए और गौरी ने कहा है बिना पैसों के अस्पताल ना आना। ठीक है कबूतर भैया, अब हम बुलबुल डॉक्टर के पास चलते हैं और वो पैसे बाद में भी ले लेंगी। फिर वह दोनों दूसरे जंगल बुलबुल के पास चले जाते हैं और कबूतर उसे सारी बीमारी बताता है। अरे कबूतर जी, आपको तो बस गैस का दर्द है। ये लो कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, इन्हें समय पर खा लेना, एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन बुलबुल जी, कालू डॉक्टर ने तो कहा था मेरे पेट में जानलेवा फोड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक अल्ट्रासाउंड कर लेती हूँ। फिर बुलबुल अल्ट्रासाउंड कर लेती है और कबूतर के पेट में कोई फोड़ा दिखाई नहीं देता। टूनी चिड़िया, उस कालू और गौरी ने झूठ बोलकर मेरे सारे पैसे ऐंठ लिए, अब मैं क्या करूं? बुलबुल जी, फिर तो वो कालू सारे पक्षियों को ऐसे ही झूठ बोलकर लूट रहा होगा। अगर उस फर्जी डॉक्टर को रोका नहीं गया तो वो पता नहीं क्या करेगा। हाँ टूनी चिड़िया, अगर उस कालू को रोका नहीं गया तो सभी मरीज हम डॉक्टरों को बुरा ही समझेंगे। लेकिन ये सब हम कैसे करेंगे बुलबुल जी, आप ही कोई सलाह दें। फिर बुलबुल तुरंत ही फोन करके 2 पुलिस वालों को वहाँ पर बुला लेती है और उन्हें सारी बातें बताती है। लेकिन बुलबुल डॉक्टर जी, कालू कौवे के पास तो सारी डिग्रियां हैं, फिर हम उसको कैसे पकड़ें? इंस्पेक्टर जी, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप कालू के अस्पताल जाओ और झूठे दर्द का बहाना बनाना, फिर आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। पुलिस बुलबुल की बातें सुनकर कालू के अस्पताल चली जाती है और अपना इलाज कराने के लिए कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे सर में 3 दिन से दर्द हो रहा है, कोई अच्छी सी दवाई दो जिससे दर्द ठीक हो जाए। फिर कालू कौवा बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसा उसने कबूतर के साथ किया था। आपके सर में तो जानलेवा फोड़ा है, अगर समय पे इलाज न करवाया तो जल्दी ही मर जाओगे। अच्छा डॉक्टर जी, दवाइयों का खर्चा कितना आ जाएगा? बस 80 से 90 हजार तक का खर्चा है, जितना आज लाए हो वो जमा करा दो, बाकी का कल ले आना। कालू कौवे की यह बात सुनकर तो पुलिस को बुलबुल की बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है। अच्छा डॉक्टर जी, जरा अपनी डॉक्टरी की डिग्री तो दिखाना। कितना पढ़े हो तुम जो मेरी डिग्री मांग रहे हो? फर्जी डॉक्टर, तेरे बारे में तो मुझे सब पता चल गया, तेरा इलाज तो मैं अपनी जेल में करूँगा। कालू जी, मुझे ये कोई मरीज नहीं लगता है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और अब तुम दोनों जेल चलो, बहुत कर लिया इलाज। ऐसा कहकर पुलिस ऑफिसर कालू और गौरी कौवी को जेल में डाल देती है।